पट्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो आज जो हम लोग समझने वाले हैं क्या, गिनने वाले हैं हड्डियां कितनी, 206। तो ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th के लिए ही नहीं है। अगर ये वीडियो कंपटीशन वाले बच्चों को भी देखनी है तो बिल्कुल देखिएगा। पूछता ज़रूर है कि किस अंग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है तो इसको देखिए। और जिस भी सिटी के, स्टेट के बच्चे इसको देख रहे हैं वो इसको अपने कॉलेज के ग्रुप में या दोस्तों में क्या करो, शेयर करो ताकि लोगों तक फॉरवर्ड हो। मिस मत करो इसको, ठीक है ना। तो चलो बिना किसी देरी के आज हम लोग 206 हड्डियाँ बनाकर और याद करके दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं खोपड़ी से। ठीक, देखो पहला हम शुरू कर रहे हैं स्कल या खोपड़ी से। ठीक, स्कल या इसे कह रहा हूँ खोपड़ी। तो मनुष्य के खोपड़ी में अगर पूछेगा हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 4 ऑप्शन तो आपको देगा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो उसमें कहीं कहीं हड्डियों की संख्या को 28 मानता है और कहीं कहीं हड्डियों की संख्या को 29 मानता है। देखो अगर एक ही ऑप्शन में, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे दिया 28 या 29, तब तो 29 टिक करना। लेकिन अगर कह रहा है कि 28 या 29 में से कोई एक दिया है, या तो 28 या तो 29, तो दोनों में से कोई एक ही टिक करना। एक ही दिया होगा तो बाकी तो गलत वैसे भी रहेगा। तो दोनों एक साथ भी दिया होगा तब 29 टिक करना, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम डिजीज हमेशा काउंट कीजिए। अब ये वेरी क्यों करता है इसकी बात पे आते हो। देखो मनुष्य के सिर में जो हड्डियां हैं वो कुछ यहाँ पे हैं, कुछ लेटरल साइड में हैं और कुछ आगे हैं। तो मैं एक एक हड्डियों का नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 10th के बेस पे उतना नहीं आएगा। जहाँ पे जितनी ज़रूरत है मैं उतनी ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मान लो हम स्कल या खोपड़ी की बात करें। खोपड़ी और हेड में अंतर समझने का पूरा हेड ध्यान रखना। पूरा खोपड़ी है जिसको कह रहे हो कि क्या, स्कल, ये इतना ऊपर हेड है जिसको कह रहे हो सिर। तो सिर में हड्डियों की संख्या अलग होगी और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या अलग होगी, दोनों दो बातें हैं। तो मान लो कह रहा है कि ये ऊपर वाला हिस्सा है खोपड़ी का, ठीक, और यहाँ व्यक्ति का कान होगा ऐसे मान लो, ठीक, फिर इधर आ जाएगा उसका चेहरा वगैरह, ठीक है ना, और फिर यहाँ तो गर्दन वगैरह तो रहेगा ही। बाकी उसका बाल वगैरह तो वो तो बाद की चीज़ है, बाल तो यहाँ बनाना नहीं है, ठीक है ना। देखो मान लो कह रहा है इस ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हो क्रैनियल बोन, या इसी को कहते हो हिंदी में कपाल अस्थि। तो अगर पूछे मनुष्य के खोपड़ी में कपाल अस्थि की संख्या कितनी होती है तो ये होती है 8। ठीक, अब मनुष्य के कान के इस साइड और मनुष्य के कान के इस साइड पाई जाती हैं 3 हड्डियां। तो उन 3 हड्डियों को हम कहते हैं मैलस, इंकस, स्टेपिज। क्या क्या कहते हो, मैलस, इंकस, स्टेपिज। ये हड्डियां इधर भी हैं कान के, तो इधर भी हैं, तो ये हड्डियां कितनी होंगी 2, ये हड्डियां कितनी होंगी 2, और ये हड्डियां कितनी होंगी 2, तो टोटल हो गया 6। और मनुष्य के चेहरे में पाए जाने वाली हड्डियों को कहते हो फेशियल बोन या चेहरे की हड्डियां, जिनकी संख्या कितनी होती है तो 14। ठीक, तो मनुष्य के खोपड़ी में कट गया क्या, नहीं ठीक है, मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या टोटल कितनी हो गई 8, 6, 14 और 14, 14, 28। और एक हड्डी हमारे यहाँ गले के नीचे पाई जाती है जो खोपड़ी की हड्डियों से कहीं भी आपस में जुड़ी नहीं होती है। जैसे बाकी हड्डियाँ ये 28 कहीं ना कहीं आपस में क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो कभी कभी उसको काउंट नहीं करता है तो 28, और उसको काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा 29। तो ये पाया जा रहा है कहाँ पर, यहाँ पर यू शेप का, उसको कहते हो हाई ओवाइड बोन। तो ज़्यादातर आप उसमें कंपटीशन के एग्जाम में यही पूछता है कि हाई ओआइड अस्थि कहाँ पाई जाती है।
तो ये पाई जाती है हमारे खोपड़ी में, जिसकी संख्या कितनी है? 1। तो अब हो गया कितना? 29। तो मनुष्य के सिर में पाए जाने वाली हड्डियों को क्रैनियल बोन या कपाल अस्थि कहते हैं, जिसकी संख्या 8 होती है। मनुष्य के कान में पाए जाने वाली हड्डियों को मैलस इंकस स्टेपिज कहते हैं। तो एक एक इधर होंगे, एक एक इधर, तो ये हमेशा जोड़े में, जिसकी संख्या 6 होती है। मनुष्य के चेहरे में पाए जाने वाली हड्डियों को फेशियल बोन कहते हैं, जिनकी संख्या 14 होती है। और मनुष्य के गले के नीचे एक हड्डी पाई जाती है जिसे कहते हो हाइओइड बोन, ठीक, जिसकी संख्या 1 होती है। अगर उसको काउंट करोगे तो उसमें क्या क्या हो जाएगा? खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, 1 मिनट मुंह पोंछ ले, 29। अगर उसको छोड़ोगे तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या हो जाएगी 14। ठीक है, तो चलो उतना बनाओ तब तक। अब आ जाओ इस हिस्से पे जिसको कहते हो थोरैसिक केज। ठीक है ना, थोरैसिक केज, या इसे कहते हो वक्ष कटहरा, वक्ष गुहा इसको कहते हो। ठीक है ना, तो इसको बना लो। अब इसमें हड्डियों की संख्या अगर पूछेगा कितना होगा तो 25। इसको कैसे बनाओगे? तो एक हड्डी ऐसे, ठीक है ना, एक हड्डी ऐसे बीच में, यहाँ एकदम बीचों बीच, ठीक, उस हड्डी को कहते हो स्टेरेनम बोन, स्टेरेनम बोन। ठीक है ना, यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के दाएं तथा बाएं तरफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 हड्डियाँ इस साइड, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और 12 हड्डियाँ इस साइड ऐसे फैली होंगी, पसलियाँ जिसको कहते हैं हम, या रिब्स। तो ये हो गया इतने रिब्स। ये होते हैं कितने? 12 जोड़ी, 12 पेयर। ठीक है ना, 12 इधर है, 12 इधर है, मतलब इधर भी 12 और इधर भी। तो पसलियों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 24, और एक स्टेरनम हो गया 25। तो हमारे वक्ष गुहा में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ कहाँ पर? हाथ की बात कर लो। ठीक है ना, चलो यहाँ आ जाओ आर्म पे। ठीक, देखो इसको हिंदी में कहते हो भुजाएं, यहाँ से लेके इस उंगली के आखिरी छोर तक, तो इसको कहते हो भुजाएं। अब एक डायलॉग सुने होंगे मूवी का कि सनी देओल का हाथ कितना है? 2.5 किलो का। तो क्या यहाँ से यहाँ तक लेकर उसका हाथ 2.5 किलो का ही होगा? मेरा ही नहीं होगा, मेरा ही 4-5 किलो का होगा। ठीक है ना, तो उसका 2.5 किलो का ही होगा। तो हाथ केवल इतनी दूर होता है, इतने हिस्से को क्या कहते हो? कलाई के ऊपर वाले हिस्से को हाथ। और यहाँ से यहाँ तक को क्या लिखते हो? आर्म्स या भुजाएं, इसको लिखते हो हैंड या हाथ। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हाथ नहीं कहा जाता है, हाथ इतने ही दूर है। ठीक है ना, चलो अब इसको बनाओगे तो मनुष्य के शरीर में हाथ कितने हैं? 2। तो एक हाथ में हड्डियों की संख्या होती है 32, और मनुष्यों में होते हैं 2 हाथ, 2 हाथ कह रहे हैं 2 भुजाएं, तो हम उसके दोनों भुजाओं में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64। ठीक है ना, अब इसको बना लो। तो मान लो कह रहा है कि ये हो गया मेरे, ये वाली हड्डी पीछे यहाँ पे, अब टी शर्ट निकाल के तो दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है ना, और एक हड्डी ये वाली होगी क्लेविकल, ऐसे मान लो वो यस आकार की होती ही है, मानना क्या है, अब एकदम यस आकार का नहीं होगा। ठीक है ना, कटा नहीं ना, नहीं। और यहाँ पाया जाता है ग्लिनाइड कैविटी वगैरह, और उसी से जुड़ा होगा हमारे हाथ का ये ह्यूमरस। ठीक है ना, ये हड्डी हो गई हमारी ह्यूमरस। ठीक, और इसके नीचे यहाँ पर 2 हड्डियां होती हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कलाई में हमारे 8 हड्डियां होती हैं।
अब कलाई के नीचे यहाँ पर 5 उंगलियों में 5 लंबी लंबी हड्डियां होंगी, 1 2 3 4 5। अब उसको 5 को छोड़ के, मतलब अंगूठे को छोड़ के, अंगूठे में 2 हड्डियां, क्योंकि ये 2 ही जगह मुड़ रहा है, अब बाकी 3 जगह मुड़ेंगे तो उसमें 3 हड्डियां। तो इसको मान लो अंगूठा पहला और दूसरा 2 हड्डियां, और बाकी सब में 3 हड्डियां हम लिखेंगे क्या, बनाएंगे। अब हड्डियों की संख्या कितनी होगी टोटल, काउंट करो। ये हो जाएगा व्यक्ति का कंधा, कोई ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। ये हो गई कलाई, ये हो गया हथेली, ये हो गया जनाब का अंगूठा, और ये हो गई उसकी अंगुलियां। अब आ जाओ नाम पे, नाम लिखने को, ठीक है ना। नाम लिखोगे तो ये क्या हो गया, क्लेविकल, ठीक। इसको क्या कहोगे, स्कैपुला, कटा नहीं ना यार, मुझे तो यही चिंता लग रहा है। इसको क्या कहते हो, ह्यूमरस। छोटी उंगली की तरफ इधर जो होगा उसे कहोगे अल्ना। जो इस साइड होगा अंगूठे की तरफ उसे कहोगे रेडियस। जो कलाई में होगा उसे कहोगे कार्पेल। और जो हथेली में 5 होंगे इस साइड से उसे कहोगे मेटाकार्पेल। और जो अंगुलियों में होगा उसे कहते हो फ्लांस। अब गिनोगे तो क्लेविकल कितना है, 1, स्कैपुला कितना है, 1, ह्यूमरस कितना है, 1, अल्ना कितना है, 1, रेडियस कितना है, 1, कार्पेल कितने हैं, 8, मेटाकार्पेल कितने हैं, 5, फ्लांस कितने हैं, अंगूठे में 2, बाकी सब में 3 तो 3 चौक 12 और 2 14। और सबको ऐड करो तो 1 2 3 4 5 5 10 10 14 24 और 8 32। तो एक हाथ में 32, दोनों हाथ में 64। गर्मी हो रहा थोड़ा, तब तक नोट करो। चलो अब आ जाओ टांग पे। तो जैसे हाथ वाला लिख रहे थे, अब पैर तो उठा के यहाँ तक दिखाएंगे ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो जितने दो शूज पहनते हो उसको पैर कहते हो, कमर से नीचे तक उसको टांग कहते हो। तो पैर और टांग दोनों 2 चीज़ें हैं, इस बात को भी क्लियर रखना। अब टांग कहाँ बनाए, चलो यहीं बना दे रहे हैं, छोटा सा आ जाना चाहिए वैसे, ठीक है ना, थोड़ा छोटा ही बनाएंगे कि यहीं बना दें, नहीं यार यहीं बना दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ बना लो लेग। मनुष्य के 2 टांग हैं, तो एक टांग में हड्डियों की संख्या 31, तो दोनों टांग में कितना हो जाएगा, 62, ठीक है ना। चलो ये ऊपर का है, बनाते चलो तो समझ लोगे। अब देखो, अब मान लो, चलो इसको छोटा बनाएंगे, थोड़ा सा दिखने में अजीब हो जाएगा, लेकिन कमर की एक हड्डी है ये वाला नीचे, उसके बाद यहाँ पर एक हड्डी होगी जो इससे जुड़ी होगी, उसे कहोगे क्या, फीमर, जो सबसे भारी और सबसे मजबूत हड्डी है। फिर घुटना आ जाएगा, घुटने को कहते हो पैटेला। और घुटने के नीचे 2 हड्डियाँ, एक टीबिया और एक फिबुला, ठीक। फिर आ जाएगा उसका एंकल या एड़ी, जिसमें हड्डियों की संख्या 7, 3 4 3 7। फिर आ जाएगा सोल या तलवा, उसमें हड्डियों की संख्या 5, जैसे हमारे हथेली में 5 हड्डियाँ थी, 3 4 और यहाँ 5, और अंगूठे में 2, बाकी सब में 3। तो ये हो गया 1 2 1 2 3 1 2 3
2 3 और 1 2 3। हालांकि इसका पैर अब लगेगा अजीब, ये हो जाएगा पैर। बड़ा कमज़ोर लेग पीस है भाई, आ गई वही बात। चलो लेग पीस से क्या लेना देना हमको, हम लोगों को तो समझने से मतलब है। ठीक है ना, तो ये हड्डियाँ हो जाएंगी उसके लेग या टांग की। तो इसे कहोगे क्या, हिप बोन। हिप बोन जिसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1। इसको कहोगे फीमर, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1। इसको कहोगे पैटेला, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1। इसको कहोगे टीबिया, इसकी संख्या हो जाएगी 1। इसको कहोगे फिबुला, इसकी संख्या हो जाएगी 1। एड़ी में या एंकल में होगा उसे कहोगे टार्सेल, जिसकी संख्या हो जाएगी 7। फिर सोल या तलवे में जो 5 हड्डियां थी उसे कहोगे मेटाटार्सेल, इसकी हड्डियां हो जाएंगी 5। और अंगुलियों में जैसे उसमें लिख रहे थे हम लोग, अंगूठे में 14 बाकी सब में 2 2, जिसको कह रहे हो फ्लांस, तो इसकी हड्डियां हो जाएंगी 14। ठीक है ना, काउंट करने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। 1 2 3 4 5, मेटाकार्पल भी 5 है, तो 5 और 5 10। ठीक, 10 7 17 और 17 14, ज़्यादा बोल गया क्या यार। 1 2 3 4 5, 5 5 10, 7 17, 17 4 21 और 21 और 10 31। ठीक है, ये हड्डियाँ हो गई 31। 14 1 15, 5 20 27 28 29 30 31। हाँ 31 हड्डियाँ हो गई एक टांग में, और 2 टांग में हो गई 62 हड्डियाँ। तो ये हो गई टांग हमारा। ठीक, अब आ जाओ किस पे, रीढ़ की हड्डी जो अकेले बची है। तो मैं यहाँ नीचे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा। चलो यहाँ बना ले, बैकबोन। बैकबोन, बैकबोन में हड्डियों की संख्या अगर पूछेगा, वयस्क में 26 और शिशुओं में 31। ठीक है ना, ये हो गया बैकबोन। आ रहा है, कटा नहीं ना, 1 मिनट, कट गया है तो मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना, इसको बनाने के लिए यहाँ से कोशिश करते हैं। चलो यहाँ से बैकबोन, तो बैकबोन में हमारी हड्डियों की संख्या 26 और बच्चे होंगे छोटे, कोई शिशु तो 35। ठीक है ना, यहाँ पे ये हो गया एक हेडिंग। एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, ये मान लो पहला, ये मान लो एक हेडिंग हो गया हड्डियों का, ये दूसरा। ठीक, थोड़ा ऐसे केज वाला हो जाएगा, मान लो यहाँ पे तीसरा, लेग या टांग वाली बात हो गई यहाँ पे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा अभी, चौथा, और स्कल वाला हो गया 5वां। ठीक है ना, अब तो मोबाइल में अच्छे से बॉक्स दिख रहा है तो हड्डियाँ भी दिख जाएंगी। ठीक है, अब आ जाओ बैकबोन में। तो मैं 26 लिख नहीं रहा, ठीक है ना, 26 तक काउंट कर रहा हूँ सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। हमारे गर्दन में टोटल 7 हड्डियाँ होती हैं, या जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उन सभी जीवों के गर्दन में हड्डियों की संख्या टोटल कितनी होती है, 7। और उन हड्डियों को कहते हो सर्वाइकल बोन। सर्वाइकल बोन, अब एटलस, एक्सिस, फर्स्ट सर्वाइकल, जैसे पहले को एटलस, दूसरे को एक्सिस, तीसरे को थर्ड सर्वाइकल, फोर्थ सर्वाइकल, फिफ्थ सर्वाइकल, सिक्स सर्वाइकल और 7 सर्वाइकल, ऐसे पढ़ते हो। ठीक, इसके बाद आओगे तो ये 12 हड्डियाँ पीछे जाके रीढ़ की हड्डी से भी जुड़ी होंगी, तो 12 हड्डियाँ और होंगी, मतलब
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 8 से लेके जो 19 तक हड्डियां हैं, इन हड्डियों को हम कहते हैं थोरैसिक बोन। थोरैसिक बोन कटा नहीं ना? नहीं। तो यही 12 थोरैसिक वाले जो जाके जुड़े होते हैं उसे कहते हो थोरैसिक बोन। उसके बाद 5 हड्डियां फिर आएंगी 19 के बाद, 20, 21, 22, 23 और 24। तो ये 20, 21, 22, 23 और 24, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हड्डियों को यहाँ एकदम नीचे कमर के पास होंगी, जिसको कहते हो लंबर बोन। LUMBER, लंबर बोन। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट लंबर, सेकेंड लंबर, थर्ड लंबर, फोर्थ लंबर, फिफ्थ लंबर, और लास्ट में 25वीं और 26वीं हड्डी आएगी। 25वां और 26वां। तो 25वीं को कहते हो सैक्रम और 26वीं को कहते हो कोकिक्स। तो कोकिक्स कितना हो गया? 1, कटा नहीं ना? नहीं। सैक्रम कितना हो गया? 1। पर जब यही शिशु होगा तो सैक्रम 5 होगा और कोकिक्स 4 होगा। तो इसीलिए इसको जोड़कर कितने आ जाएंगे? 33। बाकी सब में एडल्ट में, हम लोगों वयस्कों में 1-1 होंगे। तो सर्वाइकल बोन कितने हो गए? 7। थोरैसिक बोन कितने हो गए? 12। लंबर बोन कितने हो गए? 5। और 1 सैक्रम और 1 5, 1 6, 1 7, 12 7 19 और 19 7 26। तो रीढ़ की हड्डियां हो गई टोटल 26। एक मिनट में पूछ ले रहा हूँ, फिर इसको कर दे रहा हूँ रिवाइज। तब तक आप लोग बनाइए। अरे यार, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206। स्कल में हड्डियों की संख्या 29। थोरैसिक केज में हड्डियों की संख्या 25। हमारे आर्म्स में हड्डियों की संख्या दोनों में 64। हमारे लेग में हड्डियों की, आर्म्स नहीं, आर्म, लेग में हड्डियों की संख्या 62। एक में 31 है तो 2 में 62। फिर हमारे बैकबोन में हड्डियों की संख्या 26। इसको काउंट करेंगे तो 9 5 14, 14 4 18, 18 2 20 और 6 26, हासिल आया 2। 2 2 4, 6 4 10, 6 16, 2 18 और 2 हासिल 20 हड्डियां हो गई 206। ठीक, पूरी तरीके से प्रूव्ड। ये हो गया मेरा सिग्नेचर। तो 206 हड्डियां आराम से पढ़ो, देखो, बनाओ और रखो इसको अपने पास। याद रहेगा कि कौन सी हड्डी कहाँ पर है। वीडियो को आराम से देखना, ठीक है ना? चलो, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसे ही। बाय, गुड नाइट।